नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्रमेय नंबर 3 के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रमेय नंबर 3 क्या हमारा है? त्रिभुज का प्रमेय नंबर 3 हमारा है। ठीक है, तो हमारे साथ पहले आप सभी लोग हेडिंग डाल लें कि प्रमेय नंबर 6.3। चलिए आप सभी लोग हेडिंग डालें, उसके बाद ही हम आपको कुछ समझाएंगे। तो हेडिंग है क्या है? प्रमेय 6.3। थ्योरम नंबर हमारा क्या है? 6.3 हमारा थ्योरम है। ठीक है, अब चलिए हम आपको समझाते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को जस्ट पीछे वाली वीडियो में हमने ये समझा है कि त्रिभुजों के लिए या त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां क्या समझा है? त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां समझा। उसमें और इसमें उसमें और इस प्रमेय में कोई भी अंतर नहीं। क्या है? कोई भी अंतर नहीं है। आप उसे समझें या इसे समझें, बात एक ही है। क्या है? बात एक ही कि इसमें जो डिफरेंट है वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफरेंट, यानी मान लीजिए 5% का डिफरेंट। कितना है? 5% का डिफरेंट है, लेकिन उससे कोई खैर फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे। ठीक है, अगर जिनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि समानुपाती होती है, तो वे त्रिभुज हमारे क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो पिछली वीडियो हमें ये समझे थे कसौटियों के बारे में। किसके बारे में? कसौटियों के बारे में, यानी कि कसौटी हम जानेंगे। क्या है? कसौटी। कसौटी यानी कि उपरोक्त में देखिए, उपर्युक्त दो त्रिभुजों की समरूपता, उपर्युक्त दो त्रिभुजों की समरूपता की जो हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ए। दो त्रिभुज की समरूपता के बारे में अगर हम बात करें तो ए कहते हैं। ए इसका मतलब हो जाता है क्या है? कोण। क्या है? कोण है। कोण है क्या है? फिर क्या है? कोण है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या है? इसी को हम कहते हैं कसौटियां। ठीक है, क्या हमारा ये है? ये हमारा क्या है? ये हमारा है कसौटियां कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता की ट्रिपल ए, यानी कि हमारी क्या है? कोण 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 कसौटियां कहा जाता है। समझ में आ गया? ये हमारा है। अगर कसौटी वाले पॉइंट्स में, टॉपिक में, पिछले वाले टॉपिक में अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको देखकर भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मत करिएगा, लास्ट तक देखिए, समझ में जरूर आएगा आप सभी लोगों को। अब हम यहाँ पे क्या बोले? 5% का डिफरेंट है। ठीक है, उस वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में कितने का डिफरेंट है? 5% का डिफरेंट है। वो 5% का डिफरेंट क्या है मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए हम उसी प्रमेय के बारे में ऐसे दो त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ऐसे दो त्रिभुज लेते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने त्रिभुज ले लिया है ए बी सी। ठीक है, उसी बिल्कुल उसी का फोटो कॉपी, जो उदाहरण उसमें था वही उदाहरण हम इसमें भी ले रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज मान लीजिए हमारा ए बी सी है और दूसरा हमारा क्या है? डी है, ई है, एफ है। डी ई एफ हमारा दो त्रिभुज। ठीक है, हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि जो जो हमारा ट्रिएंगल दिया गया, यानी त्रिभुज दिया गया है, वो राइट एंगल ए इक्वल टू राइट एंगल डी के बराबर में। ठीक है, फिर राइट एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल ई के बराबर में, फिर राइट एंगल सी इक्वल टू राइट एंगल एफ के बराबर में। ठीक है ना, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं इसको। ठीक है, सिद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं मेन पॉइंट। हम देखते हैं हम क्या करते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया हमारा, डी ई एफ ये दूसरा त्रिभुज हो गया। चलिए हम त्रिभुज को ही बना देते हैं सबसे पहले। ये हमारा एक त्रिभुज क्या है? ए बी सी। और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है? डी है, ई है और एफ है। ठीक है, अब इसी को हम एक और बिंदु खींच रहे हैं, ऐसे करके एक बिंदु यहाँ पर करके डी पर एक बिंदु और दूसरे पर क्या हमारा है? डी एफ पर एक बिंदु, ऐसे करके हम इसको मिला दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? मिला दे रहे हैं। हमारा हो जाएगा पी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बिंदु क्यू हो जाएगा। ये हमारा पहला आकृति है, ये हमारा किसका? दूसरा आकृति। ठीक है ना, हम इसको ऐसे मिला देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी और पी, डीपी बराबर हमारा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। ये तो हमारा एंगल यहाँ पर कंफर्म हो रहा है, ए बी सी, ये तो बिल्कुल सिंपल एंगल है। अब यहाँ पे देखिए एक एंगल हमारा और बन रहा है, डी पी क्यू। क्या है? डी पी क्यू एंगल बन रहा है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा
ए बी बराबर हम डी पी करें या हम डी पी बराबर हम ए बी करें, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम इसका विलोमत भी कर सकते हैं, विलोमत यानी कि इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, ये तो कंफर्म है, इसका हम उल्टा कर सकते हैं। और अब हम ये भी लिख सकते हैं डी क्यू, क्या हमारा है ये डी क्यू इक्वल टू हमारा क्या है ए सी, क्या है ए सी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं पी और क्यू को मिलाकर, ठीक है, पी और क्यू को हम मिलाकर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पी और क्यू को हम मिलाकर इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं एक साइड में, ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है, बार बार हमें मिटाना ना पड़े। हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी पी इक्वल ए बी हो जाएगा, ठीक है, और हमारा हो जाएगा डी क्यू इक्वल ए सी हमारा हो जाएगा, ठीक ना, ए सी हो गया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा ए बी सी, क्या है डेल्टा ए बी सी है, ये कांजुरेंट क्या हमारा एक कांजुरेंट है डेल्टा डी ई एफ, क्या है सॉरी डी पी क्यू, क्या है डी पी क्यू क्यू, क्यों, क्योंकि हमने पी और क्यू को मिला दिया है। अब देखिए इस कांजुरेंट है, क्या है इस कांजुरेंट टू को हम क्या कहते हैं सर्वागसम कहते हैं। इसका संकेत क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वागसम बोलते हैं, ठीक है ना। कांजुरेंट को तो क्या ये जो इसका संकेत है वो बढ़िया नहीं बना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि समझाने के लिए आपकी बहुत काफी है, समझाने के लिए बहुत काफी है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है। ये हो गया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा राइट एंगल बी है वो हमारे किसके समान है, राइट एंगल पी के समान है, ठीक है। और राइट एंगल सी जो हमारा है, राइट एंगल सी जो हमारा है वो राइट एंगल क्यू के समान है, ठीक है, क्यू के समान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डीपी बटे में ए बी, डीपी बटे में ए बी बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं कि डी क्यू बटे में ए सी क्या हो जाता है, डी क्यू बटे में ए सी हो जाता है। हम इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम ये भी और भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब हम इसको उल्टा इसका विलोमत भी कर सकते हैं और इसका विलोमत भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए बी बटे में डी ई लिख सकते हैं, बराबर में हम करके लिख सकते हैं डी ई हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ए सी क्या कर सकते हैं हम ए सी बटे में हम डी एफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डी एफ कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी बराबर, क्या दिख रहा है यहाँ तक, हम ये कर सकते हैं ए बी बटे में हमारा क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर में हमारा हो जाएगा बी सी बटे में हमारा हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा और में अगर हम बात एंड में बात करेंगे तो टोटल हम कर सकते हैं ए बी बटे में डी ई कर सकते हैं, इक्वल टू में हम कर सकते हैं बी सी बटे में बी सी बटे में ई एफ कर सकते हैं, ई एफ हो गया, बराबर में हम सी ए करें या हम ए सी करें, ठीक है। ए सी बटे में हम क्या कर सकते हैं डी एफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डी एफ कर सकते हैं हम। ये हमारी क्या हो गई है कसौटी हो गई, हम इसको ट्रिपल ए से कहते हैं। क्या कसौटी हमारी क्या है ट्रिपल ए से कहते हैं। प्रमेय नंबर 3 हमारा यही बोल रहा भैया, आप बुक्स उठाकर देख लेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाकर देख लेते हैं, अगर उसमें आपको दिया ना रहे प्रमेय नंबर 3 इस प्रकार से, तो आप मुझे कहना कि आप सब झूठ बोलते हैं, गलत बताते हैं, आप हमको कह सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक कंडीशन और आ गई है, ठीक है। एक कंडीशन क्या है, अगर दो कोण जो हमारे किसी अन्य दो त्रिभुज कोण के बराबर में होते हैं तो ये हमारा गुणधर्म होता है, कोण का ये गुणधर्म होता है कि वह हमारे तीसरे कोण के बराबर में होगा। ये हमसे बोला, फिर से मैं आपको समझा, देखिए एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज के कोण किसी अन्य दो त्रिभुजों के या किसी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर में होते हैं
तो त्रिभुज के कोण का ये गुणधर्म है कि वह तीसरे कोण के बराबर में होगा। क्या है? वह तीसरे कोण के बराबर में होगा। इसलिए हमारी क्या आ जाती है, ट्रिपल ए जो हमारी हो जाती है, ट्रिपल ए हमारी समरूप कसौटी आ जाती है। क्या है? इसमें 3 कोण आ जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम आपको समझाए थे, किसमें, प्रमेय नंबर 2 में हम आपको समझाए थे, या हम आपको त्रिभुजों की समरूपता में ये भी समझाए थे हम आपको कि अगर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, 2 त्रिभुज के अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक कोण जो या 2 कोण जो है हम एक ही रेखा पर विभाजित करते हैं, तो जो हमसे वो प्राप्त होगा तीसरा कोण, वो भी एक भुजा समांतर होगा, यानी कि तीसरा कोण जो है पहले भुजा के समांतर होगा। ये भी हम आपको कहे थे। इसी प्रकार से हमारा कसौटिया दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिपल सी है, यानी कि हमारे यहाँ ट्रिपल सी कह रहे हैं, ट्रिपल ए हमारा दिया गया है, ये हमारी समरूप कसौटी है। क्या है? समरूप कसौटी। समझ में आ गया? ये क्या हमारी है? समरूप कसौटी है। अब जिनको समझ में आ गया भैया वो फटाफट से सब्सक्राइब करते चले। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब करते चले। यदि एक त्रिभुज में, एक चीज और हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको एक उदाहरण भी समझेंगे, क्रियाकलाप बोले। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य क्रम से 2 कोणों के बराबर में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे, जब दोनों कोणों के या दोनों त्रिभुज के कोण जो है एक समान हो जाते हैं और दोनों संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में हो जाती है, हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समानुपाती हो जाते हैं या समान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए और भी इसमें कुछ दिया गया है। ठीक है, अगर हम 2 त्रिभुज की समरूपता यानी कि डबल ए कसौटी कहा जाता है। ठीक है, हम उपरोक्त 2 त्रिभुज की समरूपता को, 2 त्रिभुज की समरूपता को हम डबल ए कहते हैं। ठीक है, यानी डबल ए की कसौटी कहते हैं। और 3 त्रिभुज की है, 3 त्रिभुज में जो हमारी समरूपता आ जाती है, जैसे कि 2 कोण जो वो तीसरे कोण के बराबर में हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पे ट्रिपल ए यानी कि कसौटी समरूपता कसौटी कहा जाता है। ठीक ना, अगर एक है सिंपल में है तो ए हमारा हो जाएगा, एक कसौटी हो जाएगा। 2 समरूप है तो हमारे 2 कसौटी हो जाएगी। 3 समरूप है तो हमारी 3 समरूप कसौटी हो, 3 समरूप कसौटी हो जाएगी। ये नियम बनता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि एक त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः एक त्रिभुज के दोनों या तीनों कोणों के बराबर में हो तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। इस कथन के विलोम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? विलोम अगर हम इसका उल्टा करना चाहें तो ये क्या होगा? चलिए हम इसका उल्टा करके भी जांच कर लेते हैं। क्रियाकलाप हम देखते हैं, क्या है? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप जिसे बोलते हैं किया गया कार्य या रचना, एक्टिविटीज इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया क्या है? 2 त्रिभुज एबीसी और डीईएफ इस प्रकार खींचिए कि AB बराबर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है? 2 त्रिभुज एबीसी और डीईएफ इस प्रकार खींचिए कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक ना, उसके बाद CA बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाए, CA बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाए। DE बराबर 4.5, DE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक नहीं दिख रहा है आप सभी लोगों को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। DE बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। और हमारा EF क्या दिया गया है? EF 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और FD बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर दिया गया, क्या है? और में FD 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्या बना लेते हैं, एक 2 त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से। अगर हम ऐसे बना लेते हैं तब भी हमारा रहेगा। तो मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है A B C। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? D है, E है और F दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब बोल रहा है AB बराबर हमारा कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, BC बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है, CA बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है, DE बराबर हमारा 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है, EF बराबर हमारा
9 सेंटीमीटर दिया गया है। एफ डी बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसा कि हम ये जो है ग्राफ आपको बना के समझाते हैं, ये हमारा ग्राफ है, बिल्कुल शुद्ध है, बहुत ही बढ़िया। प्रमेय नंबर 6.3 का सब्सक्राइब करने के बाद आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, देखिए आपको यह तो ज्ञात होगा जो हम आपको समझाए थे कि ए बी बटे में हमारा क्या हो जाता है, डी ई हो जाता है, बराबर में हमारा बी सी बटे में हमारा क्या हो जाता है, ई एफ हो जाता है, और ए सी या सी ए बोले, ठीक है, सी ए बटे में एफ डी, ये हमारा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, सभी लोगों को जब पता है तो हम ये एक बार और आपको समझा देते हैं। प्रमेय नंबर 1 में हमने ये कहा था कि ये जो सभी है वो 2/3 के बराबर होते हैं, 2/3 के, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ऐसे करके हम इसको हटा के यहाँ पे लिख रहे हैं, 2/3 के बराबर होते हैं। ठीक है, ये सभी जो हमारे 2/3 के बराबर में होते हैं, यानी कि 3/2 के बराबर में होते हैं, लेकिन हमने इसका विलोम कर दिया। क्या कर दिया, विलोम कर दिया, तो हमारे क्या हो गया, 2/3 के बराबर में हमारा हो गया है। ठीक है ना, 2/3 के बराबर में हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं, राइट एंगल ए, राइट एंगल बी, राइट एंगल सी, राइट एंगल डी, राइट एंगल ई, राइट एंगल एफ। ठीक है, इस प्रकार से हम इन तीनों को देख सकते हैं। तो फिर भी हमारा यही चीज आएगा कि राइट एंगल ए इक्वल टू राइट एंगल डी, राइट एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल ई, ठीक है, राइट एंगल सी इक्वल टू राइट एंगल एफ डी आएगा। कितनी बार भी हम कोशिश कर लें इसको, ठीक है। अब ये देखिए, अर्थात इनके जो दो त्रिभुजों के संगत कोण जो है वो बराबर, संगत भुजाएं भी बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक हो गया है, समरूप हो गया। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या है, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी है। इसीलिए हम आपको बोले थे, अगर आपने त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी अगर आपने नहीं देखा, अगर देखा भी है, समझ में नहीं आया है, तो आप प्रमेय नंबर 3 को देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक ना, कसौटियां ये प्रमेय नंबर 3 और त्रिभुजों के लिए कसौटियां, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां जो एक ही है, क्या है, एक ही है, बिल्कुल सेम है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, बस 5% का डिफरेंस है जो मैं आपको समझा दिया। ठीक है ना, विलोमत करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया फिर भी सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, और कमेंट जरूर कर देना कि क्यों आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।